नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेष राशि वाले जातक। शुक्र जो है परिवर्तन कर रहा है। मेष आपके स्थान से वो अपने स्थान को जा रहा है, लेकिन ये मत सोचिए कि आपके स्थान को छोड़ करके जब अपने स्थान को जा रहा है तो आपकी जिंदगी वो पूरा समाप्त करके जाएगा। शुक्र जा रहा है आपकी जिंदगी बना करके। आपको बता दें कि आपकी राशि में एक महायोग बना है जिसे मालव्य पंच महापुरुष राजयोग के नाम से जाना जाता है। तो छोटा मोटा योग नहीं है, पूरा लाइफ बदल देने वाला योग है। ये योग बनता कैसे है, इसे हम जाने कि बनता कैसे। तो जब राशि परिवर्तन करता है शुक्र जो है ना, दूसरे की राशि को छोड़ के अपनी राशि में जाता है। जैसे तुला है, वृषभ है, और उनकी खुद की राशि एक और है, जैसे उच्च की राशि वो कहता है मीन। इनमें जाता है तो पहला, पांचवा, सातवां इस घर में जब उतरता है तो ये योग बनाता है। तो मेष राशि वालों, जो आपके घर को तो छोड़ करके गया, लेकिन सातवें घर में आपके उतरा है। तो जब सातवें घर में उतरा है तो 19 अप्रैल से 31 मई तक जलवा करने वाला है। बड़ा खतरनाक स्थिति बनाएगा, एकदम अद्भुत स्थिति बनाने वाला है। मेष राशि वालों, आइए हम समझते हैं कि योग जब बनता है तो ये योग देता क्या है। नाम तो सुनिए इनका, मालव्य पंच महापुरुष राजयोग। इतना खतरनाक नाम है तो फिर खतरनाक ये जो चीजें भी हैं वो देता ही होगा, अद्भुत चीजें देता है। पहला, ध्यान से हमारे साथ बनिए रहेगा, ये जो योग बनता है तो संसार के सभी सुख दे देते हैं। गाड़ी, बंगला, स्त्री को पुरुष, सुंदर, अद्भुत, और पुरुष को स्त्री, अद्भुत। सांसारिक सुख से लेकर शारीरिक सुख और मानसिक सुख, ये तीनों सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और संसारिक सुख, ये तीनों सुख ये योग देता है, ये राजयोग देता है। ये राजयोग व्यक्ति को ऐसा आकर्षक बना देता है कि व्यक्ति को जब देखे, मेष राशि वालों, अगर आपको देखे कोई व्यक्ति तो देखते ही सम्मोहन हो जाए। ये योग की शक्ति है, ये राजयोग की शक्ति है। ये ऐसा ही व्यक्ति को बना देता है, आकर्षक, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी व्यक्ति को दे देता है। ये योग जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके जीवन में विवाह को बरसा देता है। ऐसा रास्ता खोल देता है कि चारों तरफ से विवाह के योग बन जाते हैं। ये योग का यह अद्भुत, कहा जाए कि लक्षण है। ये योग समाज में और अपने क्षेत्र में, अगर कोई व्यक्ति चपरासी है तो चपरासियों की दुनिया में उस व्यक्ति को प्रसिद्ध कर देगा, उससे सिद्धि दे देगा। इस योग की ताकत और महाशक्ति है, ये प्रसिद्धि प्रदान करता है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं मेष राशि के जातक, तो आपके लिए ये गोल्डन टाइम लाने वाला है। ये योग आपके लिए गोल्डन टाइम लाएगा। हम समझे कि ये योग बनता कैसे है, आपके मेष राशि वालों के में बना है। बनता कैसे है और बनता है तो देता क्या है। आज से बना है, 19 अप्रैल से बना है और 31 मई तक ये बना का बना रहेगा। अब हम समझते हैं कि उस शुक्र को कंट्रोल कैसे करना है। ग्रह के सामने झुकना नहीं है, ग्रहों को कंट्रोल किया जाता है। मनुष्यों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। देवता भी मानव बनना चाहते हैं, है ना। तो भाई तुम झुकने के लिए नहीं हो, तुम कंट्रोल करने के लिए। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो कंट्रोल कैसे करना है, पहली जो बात है, आज के बाद मेष राशि वालों कान खोल करके सुन लेना। आज के बाद कुछ भी चीज को मुफ्त में मत लेना, किसी से भी नहीं। फ्री में अगर कोई कुछ देना चाहे तो बिल्कुल मत लेना। अगर दे तो कुछ ना कुछ उसे देना, कुछ ना कुछ अपने तरफ से, कुछ भी हो
उसे भी कुछ देना, पहली बात। दूसरी बात, शुक्र को दान और पुण्य भी उनको भी पसंद है, लेकिन उन्हें कुछ हट के पसंद है। आप गरीब को दान करें, वो उसे दान करे, इसे दान करे, ब्राह्मण को दान करे और आचार्य को दान करे, गुरु को दान करे, वो अलग है, उसे वो पसंद नहीं। उसे पसंद है कि विधवा स्त्री को कोई दान करे। जब वो आप विधवा स्त्री को दान करते हैं ना, तो शुक्र अति प्रसन्न हो जाता है, मतलब उसे रहा नहीं जाता। उसे विधवा स्त्री को दान करने वाला व्यक्ति बड़ा प्रिय है। इसलिए आज के बाद अपना जीवन आप उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो विधवा स्त्री को पैसा है आपके पास तो पैसा दीजिए। पैसा नहीं दे पा सकते हैं तो उनके लिए कपड़ा ले दीजिए, अन्न दे दीजिए। अन्न, धन, वस्त्र कुछ भी हो, आपके जितना बनता है, जितना ज्यादा हो सके उसे दान कीजिए। जितना आप उसे दान करेंगे तो शुक्र आपसे उतना ही ज्यादा प्रसन्न होगा। ये शुक्र के लिए। अब तीसरी जो बात है वो है परफ्यूम। परफ्यूम लगाना, ये भी शुक्र को कंट्रोल करता है। परफ्यूम कैसा हो? तो परफ्यूम गुलाब का फेवर वाला हो। अगर आप परफ्यूम लगाते हैं गुलाब के फेवर वाले आज से, तो शुक्र दीवाना हो जाएगा, पीछे कंट्रोल में रहेगा, भागेगा नहीं शुक्र कहीं। चौथा जो है वो है कपड़े पहनना। अभी नए कपड़े अगर आप पहनते हैं तो बड़ा अच्छा है, लेकिन पुराने भी है तो तभी आप उस कपड़े को पहनना जब वो धुला हो तब। एक बार पहनने के बाद उसे दोबारा ना पहनना, नहीं तो शुक्र का प्रभाव कम हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल में रखना है शुक्र को, तो आपको कपड़ा पहनना पड़ेगा जो धुला हो, परफ्यूम लगाना पड़ेगा जो गुलाब का सुगंध आता हो। जितना आप परफ्यूम लगाएंगे उतना ज्यादा वो कंट्रोल में शुक्र रहेगा। और जब शुक्र कंट्रोल में रहेगा तो सारी चीजें जो पहले मैंने आपको बताई वो ना चाहते हुए भी देगा ही देगा, और बिल्कुल देगा। ये शुक्र का कंट्रोल करने का ये विधि है, विधान है, उपाय है। मेष राशि के जातक इस उपाय को बिल्कुल समझिएगा और समझ करके अपने लाइफ में बिल्कुल उतारिएगा। अब हम बात करते हैं आपके हाउस के, भाव के, आपके कुंडली के, आपके मेष राशि के भाव के। तो ये जो मेष राशि के भाव में कहाँ उतर रहा है, तो इनका जो गोचर है शुक्र का, वो दूसरे भाव में, दूसरे घर में उनका गोचर हो रहा है। तो दूसरे घर का गोचर क्या कारक है, क्या देता है? तो जो दूसरे घर का गोचर है ना, वो वाणी का गोचर है, वाणी का स्थान है। वाणी के साथ साथ वो जो स्थान है वो आकर्षक और धन वैभव का स्थान है, परिवार का स्थान है। दूसरा घर धन, वैभव और वाणी और परिवार, ये चार चीजों का वह स्थान है। तो आपकी वाणी ऐसा मधुर हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो उसे सुनने का मन ही लगा रहेगा। आप किसी से कुछ बोलेंगे तो वो मना ना कर पाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। ऐसा अद्भुत, अट्रैक्टिव, आकर्षक आपकी वाणी हो जाएगी अभी के डेट में शुक्र के प्रभाव से। परिवार में खुशहाली आएगी आपके कारण, क्योंकि धन का आगमन होना है, लाव लश्कर लग्जरी लाइफ होनी है शुक्र के कारण, तो वो सब चीजें होनी है। और दूसरी बात कि धन वैभव आएगा ही आएगा, क्योंकि दूसरे में है तो उनका काम ही है शुक्र का कि संसारिक चीजें देना, वैभव देना, धन संपदा, प्रेम देना। प्रेम का भी ये स्थान बन रहा है, तो प्रेम देना। अब दूसरे स्थान में जो बैठे हैं, तो हमने दूसरा स्थान का, दूसरा भाव का बताया। शुक्र जो है 7वें स्थान में भी बैठा है, आपके राशि के 7वें स्थान में जो है शुक्र बैठा है, 7 हाउस में बैठा है। और जब वो 7 हाउस में बैठा है तो व्यापार, ये जो 7 हाउस है व्यापार और विवाह का कारक है। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो पहले से तो ही योग बना है, राजयोग बना है, वो तो काम करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये प्लस पॉइंट है, 7वां भाव प्लस पॉइंट है, तो व्यापार में आपको आगे बढ़ा देगा। तो ये धन वैभव का ही
ग्रह है। और दूसरा विवाह, प्रेम, ये आपको शारीरिक सुख देगा। अभी के डेट में आप किसी से मिल सकते हैं, आपका प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है और ये बात विवाह तक जा सकता है और सुंदर विवाह भी हो सकता है। चाहे कहें कि प्रेम विवाह करे तो मंगल है। आज के समय तो भाई प्रेम विवाह बड़ा ही मंगल है, जानते हो कि कांड क्या हो रहा है अभी, है ना। तो व्यापार में तो बढ़ाएगा ये, साथ ही साथ ये प्रेम विवाह देगा, विवाह कराएगा। शुक्र, शुक्र में इतनी शक्ति है कि वो रंग को राजा बना दे और राजा को रंग बना दे। वही खेल खेलने वाला है मेष राशियों के जातक, ये आपको राजा बनाने आया।